ये से आने वाला परमेश्वर मसीह की अति बहुत नाम में सब बहुत लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह से आज हम लोग बाइबल का जो आखिरी भविष्यवाणी का किताब में आज प्रवेश करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूँ बहुत लोगों ने प्रोत्साहन दिया, इस कारण इतना जल्दी एक क्लास को वापस एक बार करने के लिए उन्होंने मौका दिया। ये क्लास ऑलरेडी 2 बार अपन नाच की मंडली में ले चुका है, लेकिन वो दोनों बारों से अलग रीति में। और मैं विश्वास करता हूँ साधारण लोग, बच्चा लोग भी ये क्लास दूसरे को दे पाएगा। ऐसा रीति में आप लोग एक क्लास अटेंड करने के बाद में प्रकाशित वाक्य किताब के बारे में इतना परिचित हो जाएगा, ऐसे मुझे पूरा विश्वास है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग जो भी लोग ये जो नोट्स वाला करेगा, मैं सबसे सिंपल वे में आप लोगों को ये सिखाएगा। और इसमें कोई बात का अगर आपको समझ में नहीं आया, आप अभी आज और कल थोड़ा आउटलाइन है, ये आउटलाइन अगर आपको ठीक से समझ में आएगा तो अंदर का बातों में आप बहुत आराम से जा पाएगा। और उस प्रकार मैंने ये क्लास को प्रभु में आश्रय करके तैयार किया है। आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य का किताब में मतलब मंडली से लेकर के 5 महान मुद्दा प्रकाशित वाक्य का किताब में लिखा हुआ है। 5 महान मुद्दा, क्या क्या मुद्दा है मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये आउटलाइन में ये जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब प्रकाशित वाक्य का किताब में सिर्फ ये मुद्दा मिलेगा। तो ये 5 मुद्दा, पहली बात मंडली के बारे में। मंडली के बारे में, मंडली के आरंभ से लेकर आखिरी तक मंडली कैसा रहेगा, मंडली की अवस्था क्या था और क्या रहेगा, ये बात के बारे में सब विस्तार यहाँ पर बताया हुआ है। अभी ये बात विषय में आप लोग इस रीति में समझ सकता है। मंडली के बारे में उसका अवस्था मतलब शुरू से लेकर के आखिरी तक मंडली की अवस्था कैसे रहेगा, आदि में अंत जानने वाला परमेश्वर ये सब जानता है ना। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु ने हमको कब चुना है? मतलब पूरा यूनिवर्स को बनाने से पहले। अब देखिए, अभी अगर प्रभु ने हमको नहीं चुना होता हम कभी भी बचता नहीं। आप कितना भी कोशिश करो, प्रभु नहीं चुना हुआ एक व्यक्ति का हम उद्धार नहीं कर सकता। हम उसको कितना भी समझाएगा तो वो बचेगा नहीं। परंतु प्रभु ने कहां पर कब चुना? जब आकाश नहीं था, पृथ्वी नहीं था, तारागण नहीं था, कुछ भी नहीं था, उस समय में हमको मसीह में प्रभु ने चुना। आप देखो, क्योंकि प्रभु के लिए कल, आज और कल एक सा है। प्रभु को इसका कोई फर्क नहीं। प्रभु सब जानते हैं। हमारे प्रभु का बारे में हमें जानकारी रखना कितना अच्छी बात है ना। उस महान प्रभु ने हमको चुना। कोई भी इंसान प्रभु को नहीं चुना है ना। यूहन्ना 15:16 आपको मालूम है ना, तुमने मुझको नहीं मैंने तुम्हें चुना। एफिसियों 1:4 आपको मालूम, जगत की उत्पत्ति से पहले एक्चुअली हम कुछ भी नहीं था, उस समय में प्रभु ने हमें चुना। आप देखो प्रियो, कितना गहरी बात है ना। ऐसा है तो आपको मालूम है, ये जो प्रकाशित वाक्य का जो किताब का स्टडी, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में मतलब विरोधी कई रुकावट लाने के लिए, ये क्लास अटेंड ना करने के लिए मतलब कई रुकावट ला सकता है, लेकिन क्योंकि उसका कारण सब मैं आपको बहुत डिटेल से बाद में समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको इस आउटलाइन का बात, पहली बात मंडली मतलब शुरू से लेकर के आखिरी तक मंडली का गुण कैसे रहेगा, स्वभाव कैसे रहेगा, अंत समय में प्रभु के आगमन की निकटता में मंडली कैसे रहेगा, ये सारी बात एक प्रकाशित वाक्य किताब में आपको मिलेगा। खास करके मंडली के बारे में बताने वाला 2 चैप्टर है, 2 और 3 चैप्टर, वो बात पूरा नीति से बाद में बताएगी। मैं आउटलाइन बता रहा हूँ। और मंडली के बाद में फिर हम क्या देखता है, इसके बाद में मंडली के बाद में मतलब महाक्लेश दुनिया में होने वाला महाक्लेश के बारे में प्रकाशित वाक्य किताब बहुत सविस्तर बताता है। कैसा महाक्लेश रहेगा, महाक्लेश का अवस्था क्या रहेगा, ये सारा बात का मतलब बहुत गहरा विवरण प्रकाशित वाक्य में ही मिलेगा। बाकी किताबों से बढ़कर
बाकी किताबों में भी कुछ कुछ बातें हैं, लेकिन संपूर्ण रीति में आपको प्रकाशित वाक्य में मिलेगा। तीसरी बात, 1000 साल का राज्य के बारे में बहुत बड़ी बात है। 1000 साल का राज्य के बारे में बहुत क्लियर व्यवस्था आपको प्रकाशित वाक्य का किताब से मिलेगा। और चारों बात, आखिरी न्याय कैसे रहेगा उसका बारे में प्रकाशित वाक्य में बहुत अच्छा रीति में बताया। और पांचवी बात, नया आकाश और नया मृत्यु और आनंददा। ये 5 विषय पर प्रकाशित वाक्य बहुत सुंदर रीति में हमें समझाता है। ये सब मतलब मंडली की बात और महाक्लेश की समय की बात, 1000 साल के राज की बात, आखिरी न्याय की बात और नया आकाश नया पृथ्वी। अभी आपको एक आउटलाइन में ये 5 बात याद आएगा ना? लिख पाया? हाँ, मेरा स्पीड ज्यादा है तो आप बोलना, मैं थोड़ा और स्लो करूंगा। तो लिखने वालों के लिए बहुत अच्छा बात है, क्योंकि ये आने वाला क्लास में ये सब विषय आएगा तो आपको एक एक बात मैंने याद करके वो कर सकता है। अभी आपको मालूम है, जब मंडली उड़ा ले जाने के बाद में 7 साल का महाक्लेश है। कितने साल का? 7 साल का। ये 7 साल का महाक्लेश को प्रभु ने 2 भाग में डिवाइड किया है। प्रभु का वचन में 2 भाग में डिवाइड किया। पहला 3.5 और आखिरी 3.5। पहला 3.5 और आखिरी 3.5। मैं उसमें आपको कुछ वचन, ये बात को समझने के लिए 7 वचन पढ़ाऊंगा। उसमें 2 वचन पुराने नियम से, दानियल की किताब से, बाकी प्रकाशित वाक्य का किताब से। आप पहले दानियल की किताब से पढ़िएगा। दानियल उसके 7 अध्याय का 25 वचन। और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। 3.5 साल की यहाँ पर क्लियर बताया, 3.5 साल है ना। अभी उसका 12 अध्याय का 7 वचन, दानियल 12 का 7। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बाया अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। देखा, 3.5 साल ऐसा 2 भाग है। ओके, अभी प्रकाशित वाक्य में आएगा। प्रकाशित वाक्य 11 का 2, प्रकटीकरण 11 का 2। पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वहाँ अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेंगे। 42 महीना बोलेगा तो 3.5 साल। 42 महीना बोलेगा तो 3.5 साल। उसका तीसरा वचन, मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि वो भी मतलब उतना दिन बोला, लेकिन वो कितना मतलब समय है? 3.5 साल। 3.5 साल का समय है। ओके, तो मैं बोले करते अभी 12 अध्याय का 6 वचन। अभी ये जो भी वचन है प्रकाशित वाक्य की किताब से, वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1260 दिन तक पाली जाए। ये भी ये 1260 बोलेगा तो कितना साल है? 3.5 साल। समझ में आया ना? 3.5 साल है। ओके, मतलब उसका 14 वचन, 12 अध्याय का 14 वचन। पर उस स्त्री को बड़े उकाब के 2 पंख दिए गए कि सांप के सामने से उड़कर जंगल में उस जगह पहुंच जाए जहां वह एक समय और समयों और आधे समय तक पाली जाए। समयों और आधे समय, मतलब ये भी 3.5 साल को बताता है। ये भी 3.5 साल को बताता है। समयों और आधे समय 3.5 साल को बताता है। ओके, उसका 13 अध्याय का 5 वचन। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। देखा, 42 महीना तक काम करने का समय। अभी मैं ये जो 3.5 साल में क्या क्या होता है उसका एक छोटा विवरण दूंगा। मतलब पहली बात तो पहले 3.5 साल में मतलब 5 काम होगा। पहला 3.5 साल में 5 काम होगा। उसमें ये एक बात को आप आउटलाइन में समझेगा तो आगे का क्लास में आपको ये पूर्ण रूप में बहुत अच्छा समझेगा। और ये बहुत लोगों को मालूम नहीं ये कब एक बात होता है। जैसे अभी
मतलब इसमें पहले बात क्या होता, 1,44,000 को चुनौती होता पहला, मतलब 3.5 का पहले समय में। देखिए बहुत लोगों को ये विषय इतना डिटेल से नहीं मालूम, ये मालूम होना जो ये मतलब 12 गोत्रों से मतलब राज्य की सुसमाचार सुनाने के लिए 12,000 के हिसाब से 1,44,000 चुना जाएगा। कब है? मतलब महाक्लेश का पहले 3.5 साल की पहले समय में। अच्छा समझ में आया? ये चुनौती है ना, वो है मतलब प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय का 1 से 8। कोई भी वजन नहीं पढ़ना, आप रेफरेंस से लिख देना, बाकी मैं आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि पढ़ने के लिए और सिखाने के लिए मैं आने का टाइम रहेगा। अभी मैं आपको सिर्फ आउटलाइन बता रहा हूँ। 7 अध्याय का 1 से 8, 7 अध्याय का 1 से 8। अच्छा, और इस समय में या महाक्लेश की शुरुआत में होने वाली एक बात क्या मालूम है, मतलब जितना भी मसीह धर्म की लोग है या संगठन के लोग है वो सब एक बन जाएगा, उन लोगों को यूनिटी में आएगा। उसका नेता अभी बहुत प्रमुख दास लोग बोलते हैं वो रहेगा, कोई भी हो, मैं क्लास के टाइम पर थोड़ा उसको और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक नेता के अधीन में सारे, क्योंकि मंडली चला गया, बाकी फिर कौन है? बाकी तो सब संगठन के लोग हैं, वो सब आराम से वो क्या मतलब किसका भी है अधीन में आएगा। वो विषय अपन क्लास के टाइम पर वो बात डिटेल से देखेगा। वो बात है 17 अध्याय का 1 से 6। ये बात मंडली की उड़ा ले जाने के बाद में शुरुआत में होने वाला काम है, महाक्लेश की शुरुआत के होने वाला बात है। लेकिन चैप्टर आगे पीछे है 17 अध्याय का 1 से 6। ओके, और तीसरा बात क्या मालूम है, मतलब एंटी क्राइस्ट या मसीह विरोधी की नेतृत्व में 10 राज्य की नेतृत्व में एक बहुत बड़ा एक मतलब नेता बन करके मसीह विरोधी काम करेगा। 10 राज्य उसका अधीन में रहेगा। जैसे अभी पिछले में प्रभुदास ने कहा, मतलब ये यूरोपीय यूनियन का जो कार्य जो है वो बिल्कुल उसका ही बात है। मैं वो बाद में उसको विस्तार से आपको समझाएगा। वो है प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय उसका 12 वचन। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 12 वचन। और इस महाक्लेश की शुरुआत में मतलब मोहर तोड़ा जाएगा, मोहर तोड़ा जाएगा। देखिए ये मोहर तोड़ने का ही अभी 3 ऐसा बहुत बड़ा विभूति है, उसमें जो मोहर तोड़ने का काम ये आधा समय का पहले के समय में, आधा समय का पहले के समय में जब वो मोहर तोड़ा जाएगा। आपको सबको याद होगा, मतलब आपको मेरा हिंदी कमजोर पड़ता है तो आप प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय का 1-2 वचन पढ़िएगा। मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मोहरों में से एक को 7 मोहर है ना, मोहर। हाँ, मेरा इसलिए मैं बोला, मेरा हिंदी शब्द में कमजोरी होगा तो मैं एक आधा बीच में ऐसा वचन पढ़ाएगा। मोहर मतलब ये जो मोहर 7 मोहर को होने वाला जो काम है उसमें 6 मोहर शुरुआत के समय में होगा, शुरुआत की 3.5 साल में। बाकी और 3 मतलब 2 प्रकार का क्लेश है, मतलब बाद में आएगा। लेकिन ये जो मोहर तोड़ने वाला काम जो है वो पहले 3.5 साल में आएगा। याद रखना, उसमें ये जो 6 अध्याय के 1-2 वचन में क्या है, जैसे ठंडी समय का लड़ाई बोलता है, शीतकाल का लड़ाई, उसको शीतकाल का लड़ाई है। हाँ, मतलब अभी मतलब हर देश में होता है ना, इस प्रकार का एक लड़ाई होता है। और दूसरा खुला लड़ाई, उसका 6 अध्याय का 3-4, मतलब शीतकाल का लड़ाई 6 अध्याय का 1-2 वचन, और खुला लड़ाई 6 अध्याय का 3-4। देखो अभी कैसा एक प्रकार अभी खुला लड़ाई चल रहा है, एक हमें सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन आमने सामने का, मतलब ये बात अभी इससे भी बढ़कर के होने वाला है। लेकिन फिलहाल अपने को समझने के लिए, और मतलब उसके इस कारण क्या आएगा, अकाल आएगा, अकाल आएगा। वो भी एक मोहर तोड़ने के ऊपर का विषय है, उसका 6 अध्याय के 5-6 वचन। और इस कारण जब हम देखते हैं कि 4 में 1 हिस्सा मर जाएगा, 4 में 1 हिस्सा मर जाएगा, उसका 6 अध्याय का 7-8 वचन। और मतलब बहुत से लोग रिक्त साक्षी होगा, मतलब उस राज्य के लिए मरने के लिए तैयार हो जाएगा।
वो है उसका 6 अध्याय का 9 से 11। और जब छठवां मोहर तोड़ेगा तो वहां पर बड़ा भूकंप होगा। ये है 6 अध्याय का 12 से 17। 12 से 17 इतना तो भाग कम शब्दों में आप लोगों को लिखने के लिए आ गया करके मैं आशा करता हूं। ओके, अभी 5वां बात, अभी हमने 4 बात को देखा। 5वां बात क्या है ना, इसी पहले मानव महाक्लेश की पहला शुरुआत में ही प्रभु का 2 गवाही के लिए उठेगा। प्रभु का 2 साक्षी, याद है ना, 2 गवाह है ना। तो ये 1,44,000 के साथ मिलकर के काम करने वाले लोग हैं, ये 2 गवाह। उसका 11 अध्याय का 1 से 6, 11 अध्याय का 1 से 6। अभी बहुत ध्यान देना, ये जो मध्य समय में, मध्य के बाद नहीं, मध्य समय में होने वाला मतलब 2-3 खास बात है। मध्य समय में मतलब महाक्लेश की मध्य में होने वाला मतलब 2-3 बात है। पहली बात क्या मालूम है, ये जो मतलब 2 गवाही जो है उनको मसीह विरोधी मार डालेगा। ये कब होने वाला है? मध्य समय में, है ना। बहुत लोगों को मालूम नहीं ये गवाह कब मारा जाता है। ये दोनों गवाहों को मतलब महाक्लेश की मध्य समय में मसीह विरोधी मार डालेगा, है ना। मतलब उसका 11 अध्याय का 3 और 7 वचन, 11 अध्याय का 3 और 7 वचन। ये तो बहुत अच्छा जानकारी है। कई लोग सोचता है महाक्लेश के अंधु में वो लोग मारा जाएगा। नो, महाक्लेश का मध्य में वो दोनों गवाही को मारा जाएगा। ओके, इसके बाद ही मतलब बड़ा क्लेश या ट्रिबुलेशन पीरियड इसके बाद ही शुरू होगा। और दूसरा बात मतलब मध्य में आकर के मसीह विरोधी अपना असली स्वभाव प्रकट करना शुरू करेगा। देखिए, मध्य भाग तक ये मसीह विरोधी बहुत चालाकी के साथ मतलब मैं ही मसीह हूं ऐसे दिखा करके मतलब इसराइल को दुनिया को धोखा देगा। परंतु मध्य भाग के बाद ये मसीह विरोधी अपना असली रूप प्रकट करेगा या अपना असली स्वभाव लोगों को मतलब इसराइल के साथ और दुनिया के साथ वो प्रकट करेगा। वो बात है जब प्रकाश के 11 का 7 और 13 अध्याय का 1 से 10, 13 अध्याय का 1 से 10। अभी मतलब आपको टाइम मिलने के अनुसार आप घर में भी जाकर के इन भागों को पढ़ सकता है बाद में, लेकिन मैं क्लास में ये बात बहुत विस्तार से बताएगा। ओके, तीसरा बात क्या मालूम है, मतलब मध्य भाग में स्वर्ग में एक बड़ा लड़ाई होगा और शैतान को स्वर्ग से नीचे गिराएगा। अभी कल यहाँ पर चार्ट लगाएगा, फिर मैं आपको थोड़ा चार्ट में भी दिखा सकता है, तो आज ला करके रखा है। तो अभी मध्य भाग में क्या होगा, मध्य भाग में स्वर्ग में एक लड़ाई होगा। उस लड़ाई में शैतान अभी तक काम रहे स्वर्ग में है, दूसरा स्वर्ग में, उस दूसरा स्वर्ग से हमेशा के लिए उसको गिराया जाएगा पृथ्वी में। आप देखो इसका मतलब क्या है ना, अभी फिर कभी भी शैतान या स्वर्ग में या ऊपर नहीं चढ़ सकता। बहुत गंभीर बात है, आप लोग ये बातों को अच्छी तरह जानना। इसलिए फिर उसका एकदम गुस्सा चढ़ेगा और भयंकर रीति में, इसलिए वो महाक्लेश का मतलब भयंकर जो ओरिजिनल ट्रिब्यूलेशन पीरियड में इसके बाद है, ये शैतान को गिराया जाएगा। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 7 से 12। ओके, तो अभी मतलब महाक्लेश की आखिरी भाग, आखिरी 3.5 भाग में अभी तक मैंने बताया वो बात आपको याद रहेगा ना। महाक्लेश की शुरुआत की बात बोला और बिल्कुल मध्य में क्या होगा इतना बात बोला। अभी महाक्लेश की जो आखिरी भाग है वो एकदम ओरिजिनल ट्रिब्यूलेशन पीरियड है। मतलब बोलेगा तो दिन भर बोलेगा, रात हो रहा अच्छा है, रात को बोलेगा दिन होना अच्छा है। मतलब एकदम लोग एकदम भयानक मुसीबत में रहेगा, है ना। वो बात है, वो बात क्या क्या है आप लोग थोड़ा ध्यान देना। 5 बातें मैं उसमें भी आपको बताऊंगा। पहली बात मतलब इसराइल के ऊपर भयंकर रीति में सतावट शुरू हो जाएगा। इसराइल के खिलाफ में भयानक रीति में मसीह विरोधी सतावट शुरू करेगा। अभी आपको मालूम है, अभी का अवस्था देखेगा तो उसका एक सच्ची छाया है। अभी आपको मालूम है
पिछले दिन में 57 कंट्रियां मिलकर के बोला हम इसराइल को मिटाएगा, लेकिन अभी क्या हो गया, डर गया पिछड़ गया। अभी सब लोग गुफा में मतलब बिल्ली को देख मतलब चूहा गुफा में घुस गया, ऐसे हो गया है। लेकिन अभी भी धीरे धीरे अभी वो लोग प्लान बदलने के चक्कर में है। और ये सब एक प्रसव वेदना का शुरुआत है, एकदम हमारा ही समय में होने वाला है, परंतु अभी नहीं। लेकिन फिर भी जानना सख्त रीति में और भी ये लोग मतलब प्राण के साथ अभी, क्योंकि अभी ये जो मार है तकड़ा मार है, इसलिए अभी बहुत प्राण के साथ वो लोग ये करेगा। उस समय में बहुत भयानक रहेगा, लेकिन उस समय हम लोग नहीं रहेगा, ये एक बड़ी बात है। प्रभु के लोग यहाँ पर नहीं रहेगा, लेकिन हमको उसका जानकारी रखना चाहिए, हम दूसरे को समझा सकते हैं जो अभी तक प्रभु में नहीं आया। तो अब दूसरी बात, मतलब उस समय में ललकार का न्याय, आपको मालूम है ना ललकार का न्याय, मतलब जो मतलब 7 ललकार तुरगी 7 तुरगी, मतलब उसका मतलब 8 अध्याय का 7 बजे पढ़ना। पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तुरगी फूंकी, मतलब तुरगी के द्वारा होने वाला क्लेश यहाँ पर पहले शुरू होता है। ये जो तुरगी के द्वारा मतलब होने वाला ये जो क्लेश और मतलब ये बात जो है, मतलब तुरगी के द्वारा पहले मृत्यु को मारेगा, मतलब मृत्यु की अवस्था को बिगाड़ेगा, मृत्यु की अवस्था को बिगाड़ेगा। उसका 8 अध्याय का 7 वचन। दोबारा इसी मतलब तुरगी के ऊपर दूसरा तुरगी में क्या होगा, समुद्र को मतलब दंडा देगा, समुद्र में बहुत नाश होगा समुद्र में। उसका 8 अध्याय का 8-9, ओके 8-9। और तीसरा मानो शुद्ध जल या नदी, शुद्ध जल जो पीने वाला पानी, उसके ऊपर ये मानो बात रहेगा। उसका 8 अध्याय का 10-11 वचन, 8 अध्याय का 10-11। अभी आप देखना, मतलब मृत्यु, फिर सागर और पानी, पीने वाला पानी, और फिर 4वां बात आकाश को मारेगा। आकाश को मारने के कारण क्या होगा, प्रकृति का अवस्था बिगड़ जाएगा। जैसे अभी हर साल में गर्मी बढ़ते जा रहा है, अभी से अभी आज में पेपर में पढ़ा, इस साल में मतलब अगले साल में गर्मी बहुत ज्यादा रहेगा तो अभी देखो ये अभी वो मार आने से पहले ही इतनी धरती तैयार है। अभी कुछ बजाने का ऐसे होगा ही नहीं करके सोचने का बात भी नहीं है। उसका मतलब आकाश को मारने के कारण ये प्रकृति बदल जाएगा। 8 का 12-13। और 5वीं बात, मतलब चिट्टियां को भेजा जाएगा। चिट्टियां बोलेगा तो बहुत नाश करने वाला या उपद्रव करने वाला, मतलब कैसा चिट्टी है, उसका 9 अध्याय का 1 से थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा। उसे आधा कुंड की कुंजी दी गई। उसने आधा कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा। कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली। कैसा टिड्डियां मालूम है? उन्हें पृथ्वी की बिच्छुओं की सी शक्ति दी। हाँ देखा, बिच्छुओं की सी शक्ति है। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि 5 महीना ये टिड्डियां ऐसा सताएगा, मृत्यु चाहेगा तो भी मर नहीं सकता। ये विस्तार से बाद में आपको बताएगा। मरना चाहेगा तो भी मृत्यु भाग जाएगा ऐसा वेदना में तड़पेगा। ये महाक्लेश की बी पार्ट में है, आखिरी भाग में होने वाला बात है, विभूतियां है। उसका 9 अध्याय के 1 से 12 वचन आप लोग उसको टाइम के अनुसार पढ़ सकता है। और उसमें क्या होगा, 3 से 1 भाग लोग मर जाएगा। कितना मरेगा? हाँ, 1/3 है ना। उसका 9 अध्याय का 12 से 21 तक का वचन, उसका 18 वचन में लिखा है 1/3 मरेगा, है ना। तो अभी 5वां बात क्या है, मतलब इस अवस्था में क्या होगा, लेन देन में मसीह विरोधी का चाप लेना पड़ेगा। ये कब है? महाक्लेश की आधा भाग के बाद है। हम लोगों को उसके बारे में कोई टेंशन लेना नहीं है। अभी इधर उधर सब हो रहा है वो डरना नहीं। हम जाने के बाद ही ये बात दुनिया भर में आएगा।
हम रहते वक्त कोई नहीं मना कर सकता, लेकिन हम जाने के बाद में आखिरी 3.5 साल में ये व्यवस्था आएगा। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 से 18। आपको मालूम है इस महाक्लेश दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता। उस समय में आपको मालूम है मानव क्रोध का रश भी एक आखिरी जो है 3, इसमें एक मोर खोलना और एक ये मानव क्या बोलता ये कलश डालना और तीसरा मानव क्रोध का कटोरा। क्रोध का कटोरा पढ़ना एक 16 अध्याय का 1-2 वचन। फिर मैंने मदिरा में किसी को ऊंचे शब्द से सातों स्वर्गदूतों से यह उपदेश सुना, जाओ परमेश्वर के प्रकोप के सातों कटोरों को। सातों कटोरा मतलब मेरा हिंदी का कमजोरी आप लोग में इसलिए वो कभी एक आधा वचन बनेगा। कटोरा सातों कटोरा, पहला कटोरा उसका 16 अध्याय के 1-2 वचन, वो कहा हमारे मृत्यु में। इससे पहले भी हमने देखा था मतलब उस तुर्गी में पहले मृत्यु पर डाला था। ऐसे ही मतलब इसमें भी वही रूट है। आप देखना, आप दोनों को मतलब साथ में देखेगा तो आपको मालूम पड़ेगा ये महाक्लेश की आखिरी समय में ये दोनों बातें। और दूसरा कहां पर है? दूसरा समुद्र में, उसका 16 अध्याय का 3रा वचन। ठीक है, 16 अध्याय का 3रा वचन में वो समुद्र में पहले भी हम देखा था, वो समुद्र में था। और तीसरा नदी में बोलेगा तो पीने वाला जल, ये भी उसमें है। मानो क्या है, महाक्लेश इतना भयानक रहेगा, मतलब एकदम लोग कोई भी शूरवीर भी उस समय में टूट फूट कर रोएगा। मतलब उस समय में कोई भी मतलब में हिम्मत वाला है करके कह नहीं सकता, ऐसा भयानक समय है। मतलब नदी में पानी में डालेगा पीने वाला, 16 अध्याय का 4 से 7। और चारवा मतलब वो कहां पर डालेगा कटोरा? सूर्य में। कहां पर? सूर्य में, मतलब तेज बढ़ेगा है ना, उसका 16 अध्याय का 8-9 बजे। और मतलब 5वां कहां पर है? जानवर की सियासत में। बोलने का अर्थ क्या है कि वो एकदम पागल जैसा लोगों पर मतलब अत्याचार करेगा, उसका 16 अध्याय का 10-11 बजे। और 6वां जो है वो आकाश में डालेगा, बोलेगा तो सारे आकाश का व्यवस्था टूट करके भयानक बीमा मतलब भयानक अवस्था बनेगा, 16 अध्याय का 17 से 21 बजे। ये सब एक प्रकार मानव प्रकाशित वाक्य का एक छोटा सा महाक्लेश की आउटलाइन है। हम लोग उसमें प्रवेश नहीं किया, सिर्फ मैं एक आउटलाइन दे रहा हूं आपको। आप देखिए कितना भयानक दिन है अभी। और आगे बात क्या है कि उस समय में जो व्यवहार जो है पूर्ण रूप में फेल हो जाएगा, व्यापार व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। हाँ, वो है प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय कंप्लीटली हमारा बैंकिंग सिस्टम, ये सारे बात। अभी आप लोग डरो मत, अपन रहते हुए कोई बात नहीं होगा, अपन जाने के बाद ये सारे बातें महाक्लेश की आखिरी विभाग में ये सारे बात होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी भी बहुत बाइक टूट रहा है कितना शक्ति ज्यादा भी है। अभी हमको कोई समझाने की जरूरत नहीं, हम जल्दी समझ जाएगा क्योंकि हमारे सामने उसका इशारा चल रहा है, आप लोगों को समझता है। और इस प्रकार की अवस्था में हरमोदल लड़ाई का तैयारी रहेगा। ये सारा सिचुएशन जब आ जाता है उस समय में हरमोदल लड़ाई के लिए दुनिया तैयार हो जाएगा, क्योंकि दुनिया अभी क्या देखता, कहां मर्दन है उसको अभी अपना कब्जा करें ताकि हमारा मुसीबत को हटाओ। और आपको मालूम है उस समय में दुनिया का सेंटर में रहने वाला इस्राएल ही उसका शिकार बनेगा। इसलिए इस्राएल के चारों तरफ इस लड़ाई के लिए लोग तैयार होगा। इसलिए उस लड़ाई को बोलता है हरमोदल लड़ाई। उसका 14 अध्याय का 20, 16 अध्याय का 14 और 19 अध्याय का 18, ये तीनों वचन आप लोग नोट करके रखना। 14 का 20, 16 का 14 और 19 का 18। ये बात आपको समय मिलता है तो उस समय में मानव जैसा हरमोदल लड़ाई के लिए दुनिया चारों तरफ से इस्राएल को घेर देगा, उस समय में
लड़ाई करके शुरुआत करने से पहले यीशु मसीह उनके उद्धार के लिए बादलों में प्रकट होगा, बादलों में प्रकट होगा। यीशु मसीह महिमा में मतलब प्रकट होगा, प्रकट में आगमन हो, प्रकट आगमन। बाकी हम लोग पहले चला गया अभी मंडली इधर नहीं, मंडली के लिए नहीं आ रहे। आपको बात समझ में आ रहा है ना? ये सिर्फ इसराइल की संबंध की बात है ना। जब 19 अध्याय का 11 से 16 बजे, प्रकाश वाक्य 19 का 11 से 16 बजे। ओके, अभी ये तो मैं मतलब आपको महाक्लेश का दिनों का बात का ऊपर आया। अभी थोड़ा सा मैं आपको वापस लाता है प्रकाश किताब का एक बहुत बड़ा खूबी, ये मतलब प्रभु की आज्ञा से लिखा गया। कैसे लिखा गया? प्रभु की आज्ञा से लिखा गया हुआ एकमात्र ग्रंथ है ये नया नियम, मतलब खास करके प्रकाश वाक्य किताब। उसका पहला अध्याय का 11 बजे थोड़ा पढ़ना। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिख कर, देखा, जो कुछ तू देखता है उसको लिखना। देखा, तू लिखना, प्रभु ने आज्ञा दिया। अभी आपको मालूम है दानियल की किताब में और प्रकाश की किताब में बहुत अंतर है। मतलब यहां पर जो बात यूहन्ना को प्रभु दिखा रहा है, प्रभु दिखा रहा है, परंतु दानियल की किताब दानियल को प्रभु ने नहीं दिखाया। दानियल को स्वप्न में और दर्शन में मिला हुआ बात है, तो भी वो हल्की बात नहीं स्वप्न में दर्शन में मिला बोलकर के वो हल्की बात नहीं, तो उससे भी कितना बढ़कर बात है, सामने देख करके लिखा। वो एक बड़ा गंभीर बात है दानियल की बात पर। दानियल 7 अध्याय का 1 वचन मतलब समझने के लिए वो वचन पढ़ेगी। बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के पहले वर्ष दानियल ने पलंग पर स्वप्न और दर्शन देखे, तब उसने वह स्वप्न लिखा। देखा, स्वप्न और दर्शन देखे और उसने स्वप्न लिखा। इसका मतलब स्वप्न और दर्शन की बात ही इतना अनमोल है, तो सीधा सामने दिखा करके जो बात जो प्रभु लिखवाया, प्रभु की आज्ञा दे करके, वो कितना गंभीर बात है। पर इन बातों को मानने के लिए हम लोग कितना उत्साही बनना चाहिए, हम लोग कितना दिलचस्पी दिखाना चाहिए। सामान्य बातें नहीं, इसमें से एक भी बात उसको हमें हल्का नहीं जानना। और यहाँ का एक बहुत बड़ी बात क्या है आपको मालूम है? ये प्रकाश की शुरुआत में ही एक अनमोल वचन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। उसका 12 अध्याय का 3 वचन, 12 अध्याय का 3। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखिए, आपने सुना, धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी की पुस्तकों को वापस पढ़ना। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखा, भविष्यवाणी की वचन को पढ़ता, ये भविष्यवाणी की वचन है। देखिए, ये भविष्यवाणी की वचन है। इसका मतलब आप देखिए, मतलब पूर्ण रूप में भविष्यवाणियों से भरा हुआ एक किताब है प्रकाश वाक्य की किताब, कंप्लीट भविष्यवाणी है। बहुत बड़ी बात है? तो ये पढ़ने वाला धन्य है, मतलब सुनने वाला धन्य है और मानने वाला भी धन्य है। तीनों बात है। वापस एक बार पढ़िएगा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। देखो, अगली बात, ये किताब भविष्यवाणी की किताब है। इस किताब को पढ़ने वाला प्रभु का दृष्टि में भाग्यवान है, धन्य है। और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। इसको आज सुनने वाला और सुनाने वाला हम लोग सब लोग धन्य है। मतलब और कोई भी किताब से बढ़कर इस किताब का सीखना सबसे धन्य होता है। इसका मतलब हम लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं, हमको ये किताब को सुनने के लिए और सुनाने के लिए मौका मिला। ये बात भविष्यवाणी का ही है। ये बात को प्रसारित करने वाला बात उसका 22 अध्याय में 4 बार लिखा है। ये बहुत गंभीर शब्द है ना। उसका 22 का 7 हो जाए। देखा, भविष्यवाणी की बातें मानता। एक कौन सा बात है? भविष्यवाणी की बात है। उसका देश हो जाए। फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर। ये भविष्यवाणी की बात है। अभी दानियल की बात पर बोला था बंद करो,
और तो यहाँ पर बोला बंद मत कर, ये भविष्यवाणी है पर तू बंद नहीं करना क्योंकि तुरंत होने वाला है ना। उसके 18 वचन, मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुनता है। देखा, इस भविष्यवाणी का वो शब्द पर अंडरलाइन करना, ये भविष्यवाणी की बातों सुनता है, ये भविष्यवाणी है प्रियो, ये प्रभु की ओर से है और ये क्लियर ऐसे ही होने वाला है। और उसको 19 वचन, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातें में से हाँ। अपने से कुछ निकाल डाले हाँ। तो परमेश्वर बस ये भविष्यवाणी, वहां पर सब वो शब्द का महत्व जानने के लिए मैंने आपको पढ़ाया। ये किताब टोटली एक भविष्यवाणी की किताब है। एक प्रकार बोलेगा तो सारे भविष्यवाणियों को लेकर आकर के पूर्ण करने वाला एक किताब है भविष्यवाणी का, ये आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य का किताब। जो भी जितना भी बाइबल की भविष्यवाणी है वो सारे भविष्यवाणियों को एकत्रित करके उसको पूरा करने वाला एकमात्र किताब है ये प्रकाशित वाक्य का किताब। अब देखिए इस किताब को कितना महत्व है। मतलब एक बात आपको बताऊं तो एक श्रेष्ठ बात यह है, उत्पत्ति की किताब एक प्रकार बाइबल का पाव है, पाव, अपना चलने वाला पाव। पाव मेरा हिंदी आपको समझ में आना चाहिए। और ऐसा है तो भविष्यवाणी मतलब प्रकाशित वाक्य की किताब उसका सिर है। समझ में आया? उत्पत्ति की किताब पाव है और भविष्यवाणी मतलब प्रकाशित वाक्य की किताब उसका सिर है। कितना महत्व है कितना महत्व का है, उसका महत्व का श्रेष्ठता को ये बात वर्णन करता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी इस किताब को प्रभु ने स्वयं विभाजन किया है। बाकी कोई भी किताब को प्रभु स्वयं डिवाइड नहीं किया, विभाजन नहीं किया, परंतु इस किताब को प्रभु ने विभाजन किया, 3 भाग में विभाजन किया। कैसा? 3 भाग में। देखो बहुत सरल बात है, आपको जरूर याद आएगा ये सारे बातें ना। वो वचन एक पहला अध्याय का 19 वचन, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो बातें इसके बाद होने वाली है उन सबको लिख ले। हाँ, देखा कितना सुंदर बात है। 3 भाग में प्रभु ने स्वयं इस मानव प्रकाशित वाक्य को विभाजित किया। समझ में आएगा ना? प्रकाशित वाक्य का इस किताब को 3 भाग में प्रभु ने ही उसको भाग बांटा। उसमें पहला बात बोला तूने जो देखा। देखिए देखा वो बात उसका पहला अध्याय है। पहला अध्याय का 1 से 20 तक का बात ये देखा वो बातों में है। उसका एक छोटा सा विवरण मैं पहले देता हूं। देखा वो बात का एक छोटा सा विवरण। अभी आपको मालूम मतलब वापस वो मतलब 19 वचन एक बार और पढ़िएगा। इसके जो बातें तुमने देखी है और जो बातें हो रही है, जो हो रही है वो बात क्या है? आप लोगों को सिखाया जो हो रही है वो बात क्या है? मंडली की बात। मंडली की बात है, हो रही है, वो है 2-3 चैप्टर। ओके, और जो बातें होने वाला है, होने वाला बात क्या है? उसका 4 अध्याय का 1 से लेकर 22 अध्याय का 5 तक का बात है जो होने वाला है ना। मैं उसका भी एक छोटा विवरण आपको आराम से समझने के लिए, बच्चा लोग भी समझाएगा एक क्लास के बाद में आपको इतना। तो जो भी प्रभु की आत्मा की सहायता से सुनेगा, मैं आपको बोलता हूँ आपको इतना सारण रूप में, अभी आपको क्लास में नहीं गया, ये तो आउटलाइन है, आउटलाइन याद रहेगा तो क्लास में जाने के टाइम पर बहुत आसानी रहेगा। क्लास में होने के बाद में आप क्लास ले सकता है। और मैं आशा करता हूँ फिर ये क्लास होने के बाद में आप एक लोगों को खड़ा करूंगा, आप लोग क्लास लो, हम भी बैठकर सुनेंगे आप कैसा क्लास लेता है। रेडी? ओके। अभी यहाँ पर मानो प्रभु कहता है जो तूने देखा वो बात में उसका पहला अध्याय का 1 से 8 तक का वचन जो है हम लोग मतलब एक क्या बोलता है मतलब उसको बोलता है आउटलाइन प्रस्तावना। हाँ करेक्ट, प्रस्तावना। हाँ मुझे मदद करना, प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। करेक्ट, इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। वो है 1 से 8 तक का बात, 1 से 8 तक का वचन। और मतलब उसका 9-10 वचन
पहला अध्याय का 9-10 वचन यूहन्ना अपने बारे में बोलता है, यूहन्ना का बारे में, यूहन्ना का बारे में वो बताता है, उसका 9-10 वचन। और उसका 11 और 19 वचन लिखने की आज्ञा है, लिखने की आज्ञा है। उसका 11 और 19 वचन लिखने के लिए आज्ञा है, प्रभु का आज्ञा है, लिखने के लिए आज्ञा है। और मतलब 4वां भाग उसमें उसका पहला अध्याय का 12 से 18 तक का बात प्रभु यीशु मसीह का दर्शन है। क्या है? मृतकों से जी उड़ा हुआ प्रभु यीशु मसीह का दर्शन। यीशु मसीह कैसा है उसका एक वर्णन है, बहुत बड़ी बात है। उसका 12 से 18 तक का वचन लिख पा रहा है ना। और उसका 5वां बात मतलब 7 तारा और 7 दीवट उसका भेद है। 7 तारा और 7 दीवट उसका भेद है 19 और 20 वचन में। तो अध्याय खत्म हो गया। पहला अध्याय है जो देखा हुआ 5 बातें हैं। पहले उसका इंट्रोडक्शन, और दूसरा वो लिखने वाला यूहन्ना के बारे में, और तीसरा लिखने के लिए आज्ञा, और 4वां यीशु मसीह का दर्शन बोलेगा तो मृतकों से जी उड़ा हुआ यीशु मसीह का दर्शन, और माना 5वां 7 तारा और 7 दीवट का भेद, उसका 19 और 20 वचन। ये है पहला अध्याय। अभी दूसरा अध्याय आपको मालूम है जो अभी है, ये है मंडली का समय। मंडली, ये मंडली अभी आपको मालूम है 7 मंडली के बारे में यहाँ पर बताता है। वो मंडली का समय दूसरा अध्याय का 1 से लेकर तीसरा अध्याय का 22 तक का वचन बोलेगा तो 2-3 चैप्टर कंप्लीट। ये 2 और 3 चैप्टर जो अभी है उसका बारे में, अभी है उसका बारे में। उसमें आपको सबको मालूम है, उसमें दूसरा अध्याय का 1 से 7 तक एफेसुस मंडली के बारे में है, आपको वचन बारे मालूम। और दूसरा अध्याय का 8 से 11 तक स्पुर्णा मंडली के बारे में क्या कहता है, क्या है, अपन बाद में स्टडी में आएंगे, उस टाइम पर देखिएगा। और तीसरा परगमुस मंडली के बारे में, उसका दूसरा अध्याय का 12 से 17 तक का वचन। और 4वां थुआतीरा मंडली के बारे में है, उसका दूसरा अध्याय का 18 से 29 तक का वचन, 18 से 29 तक का वचन। और 5वां सरदीस मंडली के बारे में है, उसका तीसरा अध्याय का 1 से 6 तक का वचन, 1 से 6 तक का वचन। और मतलब 6वां फिलडेल्फिया मंडली के बारे में, उसका तीसरा अध्याय का 7 से 13 तक का वचन, 7 से 13 तक का वचन। ये सब आपको सरल रूप में समझ सकता है। और 7वां लवोदिकिया मंडली के बारे में, उसका 14 से 22 तक, उसका 14 से 22 तक। यहाँ पर हम देखता है कि यह है अभी जो है, बोले का मतलब यीशु मसीह प्रकट होने के बाद में मंडली के समय का शुरू से लेकर के पेंतेकोस्त का दिन से लेकर प्रभु की गुप्त आगमन तक मंडली के क्लियर वास्ता चित्र यहाँ पर बताया। ये अपन एक एक मंडली के बारे में पढ़ने के समय में हम लोग इसमें कौन सा मंडली का है, हम लोग इसमें कौन सा मंडली का है, किस रीति में है, ये बात को भी हमें मालूम पड़ेगा। बहुत अच्छा रहेगा। बहुत लोगों में मैं बोलता हूँ, अगर आप बराबर या क्लास अटेंड करेगा तो आपका जीवन बदलेगा। अभी आगे है आने वाला समय का बात, आने वाला समय का या भविष्य की बात, मंडली युग के बाद में, मंडली चला जाने के बाद में, मंडली को प्रभु उड़ा ले जाने के बाद की अवस्था, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। मैं आपको उसमें मतलब कम से कम 20 अवस्था बताऊंगा, 20 अवस्था, ये आपको नॉलेज पर रहने के लिए बताऊंगा, है ना। 20 अवस्था। नंबर 1 बात, वहां पर 4 अध्याय में मतलब ये पिता की आराधना है, स्वर्गीय सिंहासन को हम देखता है। 4 अध्याय, एक मतलब 4 अध्याय का 1 से 11 बोलेगा तो 11 वचन है, वो स्वर्गीय सिंहासन के बारे में, स्वर्गीय सिंहासन उसका महत्व एक प्रकार बोलेगा तो पिता का आराधना वहां पर होता है। और दूसरा पॉइंट मतलब मुद्रित किया हुआ किताब और मेमना,
ये 5वां अध्याय में यीशु मसीह की आराधना है, पुत्र की आराधना। पुत्र की 4 अध्याय में पिता की आराधना है, तो 5वां अध्याय में पुत्र की आराधना है। पुत्र की आराधना बहुत ही सुंदर बात है, वो पूरा अध्याय है। इसके बाद में मानव हम देखता है 6 अध्याय से हम देखता है 6 मोहर खोलने के बारे में। 6 मोहर, 7 मोहर में 6 मोहर खोलने के बारे में हम लोग पहले देखता है। उसमें मानव 6 अध्याय का 1 से 17 तक का बातें, 1 से 17 तक का बातें 6 मोहर खोलने का संभव है। 6 मोहर, एक मोहर का बारे में अभी नहीं बोलेगा। ये 6 मोहर खोलने का समय के बारे में 6 अध्याय का 1 से 17 तक का वचन है। इसके बाद में 7 अध्याय का 1 से 8 तक का वचन में 1,44,000 को चाप डालने का समय है। ये भी हमने देखा। ये कब होगा? महाक्लेश की शुरुआत में देखा। अभी गलत हो गया, मध्य में नहीं, शुरुआत में। हाँ, ये मेरे को मालूम, ये बात ध्यान से सुनेगा तो आपको अभी मैं क्लास में आएगा तो और बहुत डिटेल में जाएगा। लेकिन देखो अभी सुनाया लेकिन भूल गया। ये 1,44,000 को कब प्रभु चाप डालेगा? महाक्लेश की शुरुआत में। हाँ, मतलब पहले 3.5 साल का समय की शुरुआत के समय में। ओके, वेरी गुड। ओके, और 5वां बाबर स्वर्ग में एक अनगिनी संख्या में पवित्र लोगों को दिखता, अनगिनी लोगों को ये दिखाता ना योना को। ये उस महाक्लेश के समय में शुरुआत में ही वध होने वाले लोगों का एक संख्या है। उसका 7 अध्याय का 9 से 17 वचन, 9 से 17 वचन। और 6वीं बात मानव 7वां मोर और 7 कलश, 7वां मोर और 7 कटोरा, 7 कटोरा। हाँ, मेरे शब्दों को आप लोग क्लियर करना। ये है 8 अध्याय का 12 वचन से 11 अध्याय का 19 वचन तक। ध्यान से उसको लिखना। 8 अध्याय का 1 वचन से 11 अध्याय का 19 वचन तक ये दोनों बातें। ओके, आउटलाइन आपको समझना। इसके बाद में सूर्य को पहना हुआ एक स्त्री और उसने जन्म दिया हुआ एक लड़का। यह है 12 अध्याय में विषय। 12 अध्याय का विषय क्या है? सूरज को पहना हुआ एक स्त्री और उसने जन्म दिया हुआ एक लड़का। वो है 12 अध्याय का 1 से 17 तक का वचन में बोलेगा तो 12 अध्याय पूरा हुई है। ओके, और 8वां बात मतलब जानवर और झूठा भविष्यवक्ता। जानवर और झूठा भविष्यवक्ता का काम का बारे में वर्णन है। वो कैसा कार्य करता है, वो है 13 अध्याय पूरा बोलेगा तो 13 अध्याय का 1 से 18 तक का वचन, 1 से 18 तक का वचन। और 9वीं बात सियोन पहाड़ में 1,44,000 लोग प्रभु के साथ खड़ा है। सियोन पहाड़ में 1,44,000 प्रभु के साथ खड़ा है। ये कौन है? अभी आप लोग चिंता मत करो, टेंशन मत लेना। आप लोग इसको पढ़कर देखना, बाद में क्लास में आपको समझाएगा। ये है 14 अध्याय का 1 से 5। 14 अध्याय का 1 से 5। और 10वीं बात 6 दूधों को कुछ ड्यूटी दिया हुआ है। 6 दूध का इतना विस्तार से पिछली बार कभी भी हमने ध्यान नहीं किया। ये 6 दूधों का बात आप लोगों को बिल्कुल याद नहीं होगा। 6 दूधों को विशेष ड्यूटी है वहां पर। अब लोग डाउट क्लियर करने के लिए घर में जाकर पढ़ सकता है। उसका 14 अध्याय का 6 से 20 होते। 14 अध्याय का 6 से 20 होते। ये बिल्कुल एकदम बहुत मजबूत रीति में तैयार किया हुआ क्लास है। आप लोग बिल्कुल शेक ना करते हुए आप लोग तैयार कर सकता है एकदम गारंटी के साथ। ओके ओके, 11वीं बात 7 क्रोध कलश, क्या बोलते हैं? कटोरा। क्रोध का कटोरा वो है 15 अध्याय का 1 से 16 अध्याय का 21 तक का वचन। ये सब बहुत एक्यूरेट है।
15 अध्याय का पहला वचन से 16 अध्याय का 21 वचन तक। और 12वीं बात है बाबेल का न्याय, बाबिलोन का न्याय। परमेश्वर बाबिलोन को न्याय करेगा। ये कौन सा बाबिलोन? धर्म, धर्म उसको मानव न्याय करेगा। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय का 1 से 19 अध्याय का 4 तक, इसमें मानव दूसरा बाबेल भी आएगा जो वाणिज्य बाबेल है, दोनों को न्याय करेगा। दोनों साथ साथ में निकटता में है, इसलिए दोनों को साथ में मैं आपको संज्ञा ना बढ़ाने के लिए बताता हूं। और 13वीं बात मेमने का शादी। क्या है? मेमने का ब्याह। यह है 19 अध्याय का 5 से 10 तक का वचन। 19 अध्याय का 5 से 10 तक का वचन। और 14वीं बात, यीशु मसीह राजा होकर प्रकट होता है। यीशु मसीह राजा होकर प्रकट होता है। उसका 19 अध्याय का 11 से 16। उसका 19 अध्याय का 11 से 16। और 15वीं बात है हरमगदोन लड़ाई। क्या है? हरमगदोन लड़ाई। यह है 19 अध्याय का 17 से 21 तक का वचन। 19 अध्याय का 17 से 21 तक का वचन। और 16वीं बात गंभीर बात है, शैतान बिंदी बनाया जाता है। शैतान बिंदी बनाया जाता है। सिर्फ शैतान नहीं, उसके साथ का झुंड भी, उनको सबको 1000 साल के लिए बिंद करेगा। उसका 20 अध्याय का 1 से 3। उसका 20 अध्याय का 1 से 3। ये तो आपको मालूम। और 17वां बात माना 1000 साल का राज। शैतान को 1000 साल के लिए बंद करने के बाद में ही प्रभु 1000 साल का राज शुरू करेगा। वो है 20 अध्याय का 4 से 6। 20 अध्याय का 4 से 6। और इसके बाद में 18वां बात आखिरी लड़ाई। आखिरी लड़ाई के नाम है गोग मागोग लड़ाई। कई लोग इसको भी उल्टा उल्टा बोलते हैं। मैं आपको एकदम सिस्टमैटिकली बता रहा हूं। हरमोदन लड़ाई के बाद में है गोग मागोग लड़ाई। इसके बाद एक लड़ाई है ही नहीं, ये आखिरी लड़ाई है। फिर भविष्य में कभी लड़ाई नहीं रहेगा। लड़ाई इसके साथ खत्म हो जाएगा। ओके, आखिरी लड़ाई का नाम क्या है? गोग मागोग लड़ाई। वो है 20 अध्याय का 7 से 10। 20 अध्याय का 7 से 10। और 19वां बात है श्वेत सिंहासन की आखिरी न्याय। कौन सा? श्वेत सिंहासन में आखिरी न्याय। यह है 20 अध्याय का 11 से 15। 20 अध्याय का 11 से 15। और 20वां बात है आखिरी बात। 20वां बात वो क्या मालूम है? नया आकाश और नया धरती। नया आकाश और नया धरती और नया यरूशलेम। नया आकाश, नया धरती और नया यरूशलेम। ये है 21 अध्याय का 1 से 22 अध्याय का 5 तक। 21 अध्याय का 1 से 22 अध्याय का 5 तक तो वचन खत्म नहीं हुआ है। फिर 21वां बात क्या मालूम है? कंक्लूजन। क्या बोलते हैं? कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है 22 अध्याय का 6 से 21 तक का वचन। आउटलाइन मिल गया है? ये आउटलाइन से थोड़ा कुछ समझा आपने? ये दोनों पर अटेंड किया वो लोगों के लिए भी इसमें बहुत अंदर है, बहुत अंदर विधि में है। और अभी कल होगा एक आउटलाइन। ये अभी आउटलाइन, ये 2 आउटलाइन क्लियर होने के बाद में अपन एक से शुरू करेगा, आपको थोड़ा सरल लगेगा। अभी इसमें आपको बहुत से बात नया आपको मिला है, एकदम नया मिला। तो आप लोग सिर्फ डायरी में लिखने से काम नहीं होगा। इस वजन में जो मैंने जो पॉइंट्स जो बताया उसके अनुसार आप थोड़ा स्टडी करेगा तो आपको आने वाला क्लासेस बहुत सिंपल विधि में रेवल्यूशन समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं। कई बार लोग सोचता है कि ये बहुत दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं। आपको ये क्लास में आपको बोलता हूँ
आप थोड़ा सा ध्यान देगा तो एक क्लास के बाद में आपको प्रकाशित वाक्य किताब का कोई भी भाग आपको मुश्किल का नहीं रहेगा और एकदम आपको सरल रूप में समझाएगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। समय थोड़ा 2 मिनट ज्यादा हो गया। जल्दी अपने आप को देखो कितना जल्दी टाइम कितना जल्दी सरल प्रकाशित वाक्य की किताब का अभी अपन कहीं अभी तक तो बाहर ही कर रहे हैं, अंदर नहीं, अंदर जाने के बाद में बहुत अच्छा रहेगा, मजेदार है। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा हो। एवं कल भी बहुत प्रार्थना के साथ आना, क्योंकि क्या है कि आपको ये जो स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ गया ना, फिर अंदर का बात बहुत सारे रूप में आपको आसानी से आपको समझने में ये रहेगा। बीच में कोई डाउट भी आ गया तो आप पूछना। इवन आज भी अगर आपको कोई भी भाग अगर समझ में नहीं आया तो कल का आउटलाइन में आपको क्लियर ही हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको ऐसा डाउट नहीं आएगा। फिर आगे का क्लास में भी जब भी डाउट आता है आप लोग एक नोट दे सकता है, मैं उसका अगला दिन में उसको भी और क्लियर करके आगे बढ़ेगा। ऐसा किसी को भी डाउट आएगा तो सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।